मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग है कि सरकार भले ही तुम्हारी है, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। जी हाँ, सरकार भले ही नरेंद्र मोदी की है और वो भले ही अपना 56 इंच का सीना ठोकते हुए घूम रहे हों, लेकिन सिस्टम आज भी पुराना ही चल रहा है। और नरेंद्र मोदी में इतनी ना तो हिम्मत है और न नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत है कि इस सिस्टम को बदल सके। अब देखिए, ये सिस्टम कितनी अच्छी तरीके से काम करता है, ये अभी आप पिछले हफ्ते देख चुके हैं कि जब तीस्ता सीतलवाड़ पर आफत आई, 9 घंटों के अंदर गुजरात हाईकोर्ट से निकलकर मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि एक प्राइवेट फंक्शन में अपने किसी साथी जज की बेटी का डांस देखने गए थे, 2 बार उन्होंने किसी से फोन पे बात की, रातों रात बेंच गठित की गई, रात 9 बजे फैसला आ गया कि विल द हेवंस फॉल। अजी छोड़िए, हेवंस क्यों फॉल होगा? जमानत देनी थी, दे दी है। आपने क्या उखाड़ लिया? जो मोदी जी कहते हैं ना कि पूरा परिवार बेल पे चल रहा है बेल पे। तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने क्या बिगाड़ लिया परिवार का? तुम कितनी भी करप्शन की बड़ी बड़ी बातें कर लो, बड़े बड़े मंच से जो है भाषण दे लो, लेकिन क्या किसी करप्ट आदमी का कुछ बिगड़ा? अब आप समझिए, आपको कुछ चीजें सामने लेके आता हूं। एक सजा याफ्ता मुजरिम है लालू प्रसाद यादव। जी हां, सजा याफ्ता मुजरिम। इसके ऊपर अदालतों ने मेहरबानी करके जिस तरह से उसे खुले सांड की तरह छोड़ा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका और सिस्टम की कैसी मिलीभगत चलती है? ये साफ, जो कहते हैं ना गठजोड़, ये साफ नजर आता है। अब आप समझिए कैसे। अब मैं बताता हूं आपको। लालू यादव को 5 मुकदमों में 32.5 साल की सजा हो चुकी है और जैसे ही हर सजा होने वाली होती थी, वो रांची के हॉस्पिटल में जो RHIMS, उसमें भर्ती हो जाते थे। अब मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर भर्ती होके और वहां आराम चलता रहता था। इसी मेडिकल ग्राउंड्स पे ही अभी वो जमीन के बदले जो नौकरी कांड जिसमें कि रेलवे मिनिस्टर होने के दौरान था, उसमें भी वो गिरफ्तारी से बच गए। और बीमारी के बहाने सब सजा होने के बाद भी मौज में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। आपको याद है ना, अभी विपक्षी दलों का एक संगम हुआ था पटना में, तो क्या बोले थे? हम फिट व फाइन हूं और अब मोदी को फिट करना है। बिल्कुल करो जी, मोदी तो करो ही फिट, क्योंकि मोदी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी काम के नहीं है। जी हां, मोदी सिर्फ भाषण देना जानते हैं, इलेक्शन लड़ना जानते हैं, लेकिन कैसे सरकार चलानी है, कैसे राजतंत्र चलाना है, यह मोदी जी को नहीं आता है। अब आप समझिए, 5 जुलाई को रैली हुई, उसमें लालू ने पटना में कहा कि हम मुकदमों से नहीं लड़ते, मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल सही बात है। लालू क्या नहीं कर सकता है? जिस आदमी को न सदमे का डर है, न संविधान का डर है, न कानून का डर है, वो किसी को भी उखाड़ सकता है। और फिर जब अदालत मेहरबान, तो लालू पहलवान है। क्या कर सकते हो भाई? जब तक रहेगा समोसे में आलू, और तब तक बिहार में रहेगा आलू। तो लालू प्रसाद को मालूम है कि कितने ही मुकदमे सरकार चला ले, सजा अगर हो भी जाए, तब भी उसकी राजनीति चलती रहेगी। अब आप समझिए ये गठजोड़ कैसे काम करता है। लालू के साथ 5 मुकदमों में बहुत से अन्य लोगों को भी सजा हुई, लेकिन वो सारे जेल के अंदर हैं और सजा भुगत रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव पूरी मक्कारी से मौज ले रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। अब आप देखिए, चाईबासा चारा घोटाला में लालू को 5 साल की सजा हुई, इसके साथ 50 लोगों को और सजा हुई। वो 50 लोग जेल में है, लालू बाहर है। डोरंडा चारा घोटाला, लालू की सजा 5 साल, साथ में 75 लोग, वो सारे अंदर, लालू बाहर। अक्टूबर 2013 में लालू को 5 साल की सजा हुई, साथ में 44 लोग, सारे अंदर। देवघर घोटाला में लालू की सजा 3.5 साल, साथ में 14 लोग, सारे अंदर, लालू बाहर।
दुमका घोटाला में लालू की सजा 14 साल, साथ में 18 लोग, सारे अंदर, लालू बाहर। अब आप समझिए कि जिस तरीके से लोग कहते हैं झारखंड में जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठते हैं, कहते हैं जी हम तो बड़े ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, और वो जो वो अपनी न्याय की देवी होती है ना, उसकी आंखों पे वो पट्टी बांधे रहती है ताकि उसके सामने कोई किसी के साथ ना कोई बड़ा हो ना छोटा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। न्याय की देवी की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो सब फर्जी मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब देखती है और उसी हिसाब से निर्णय देती है। अब आप समझिए, लालू प्रसाद यादव जो अकेला है वो सिर्फ जमानत पे बाहर है। ना झारखंड हाई कोर्ट बोल रहा है ना सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और बाकी जितने सारे लोग हैं वो जेल की सजा भुगत रहे हैं, उनको कोई जमानत नहीं है। लेकिन मुख्य अपराधी जो था, जिसने की सबसे बड़ा घोटाला किया, जिसने माल उड़ाया, वो जमानत पर बाहर है। अब आप समझिए, आगे की कहानी सुनिए। झारखंड हाई कोर्ट में लालू की सभी सजाओं के खिलाफ 5 अपील लंबित है। और पहली अपील कब हुई? दिसंबर 2013 में। उसके बाद से अब तक 5 चीफ जस्टिस जो थे वो झारखंड हाईकोर्ट में रह के और रिटायर हो गए। वर्तमान जो संजय कुमार मिश्रा हैं वो छठे चीफ जस्टिस हैं। बाकी में से 5 जो थे वो 2 सुप्रीम कोर्ट जाकर रिटायर हो गए, 3 हाई कोर्ट से रिटायर हो गए। लेकिन एक भी अपील पे अभी तक फैसला नहीं हुआ। अब आप बताइए जी, आप कहते हो कि इस देश में न्याय सबको मिलता है, न्याय की चाल देख लीजिए। 2013 से 10 साल बीत गए हैं। हाई कोर्ट लालू के खिलाफ जो सजाओं के खिलाफ जो अपील थी, 5 अपीलें थी, उसको डिसाइड नहीं कर पाया है। देखिए, है माय लॉर्ड मेहरबान तो लालू पहलवान। अब इधर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने लालू के खिलाफ 2 याचिकाएं दाखिल की हैं जिसमें उसकी जमानत रद्द करने की अपील की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है कि साहब इन अपीलों को सुन सके और उसकी जमानत को रद्द कर सके। तो अब आप समझिए कि किस तरह से न्यायपालिका और अपराधी नेताओं के बीच में गठजोड़ चलता है। मोदी जी, सरकार भले तुम्हारी है, लेकिन सिस्टम आज भी वही है। आप समझे इस चीज को? अब आप सुनिए एक तीसरी कहानी। अश्विनी उपाध्याय नाम के एक वकील हैं जो हमेशा जनहित याचिकाएं लगाते रहते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि जिसमें उन्होंने मांग किया कि किसी भी सजायाफ्ता नेता को कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाने और चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। 28 मार्च को उपाध्याय ने कहा कि उनकी याचिका 5 या 6 अप्रैल को सुनी जाए। तो एक जस्टिस के एम जोसेफ हुआ करते थे, बड़े ईमानदार आदमी थे, वामपंथी आदमी थे, और उनके साथ थे बीवी नागरत्ना। इन दोनों की बेंच ने कहा, क्या जी इतनी क्या जल्दी है? काय के लिए इतनी जल्दी कर रहे हो? ये सुनवाई तो मई के प्रथम सप्ताह में भी हो सकती है? अप्रैल को मत सुनो, मई में सुनो। लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई। मई बीत गया, जून बीत गया, और के एम जोसेफ जून में रिटायर हो गए। अब कब नई बेंच बनेगी और कब सुनवाई होगी, ये तो जी या तो भगवान जानता है या फिर इस देश के माई लॉर्ड जानते हैं। मोदी क्या कर लेंगे? मोदी कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझ गए ना, इस प्रकार के मुकदमों में कोई जल्दी नहीं है। ये मुकदमे आराम से चलते रहते हैं। लालू यादव जैसे सजायाफ्ता मुजरिम खुले सांड की तरीके से मस्ती मारते हैं और धमकियां देते रहते हैं। उनको ना तो कानून का कोई डर है, ना सरकार का कोई डर है, और ना किसी चीज का डर है। चेले चपटे लगे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव मजे ले रहे हैं और खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं। मोदी का क्या है? मोदी सोचते हैं कि इस प्रकार की धमकियां आएंगी तो वो जनता के बीच में जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे कि देखो देखो मुझे फलाना गाली दे रहा है। लेकिन इनकी गालियां जो है मेरे लिए विटामिन की तरह काम करती हैं। तो मोदी जी को ये गालियों में विटामिन ढूंढना है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि किस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहा है या और अन्य लोग जो बेल पे चल रहे हैं वो कैसे मस्ती मार रहे हैं। उनको अपनी राजनीति चलानी है, इनको भी अपनी राजनीति चलानी है। इनके ठेंगे पे अदालत है और मोदी जी अदालत को अपने कंट्रोल में कर नहीं सकते क्योंकि उनकी इतनी ना तो हिम्मत है और ना 56 इंच का सीना काम करता है। तो समझ जाइए
कि जब अदालतें मेहरबान तो लालू पहलवान। ठीक है। और सन्नी देओल का वो डायलॉग जरूर याद रखिएगा, तारीख पे तारीख। जी हाँ, इस देश में अदालतें तारीख पे तारीख देती हैं, लेकिन न्याय नहीं देती और ना ही किसी अपराधी के साथ न्याय करती हैं, उसको अंदर डालती हैं। सिर्फ गरीब आदमी पिसता रहता है, न्याय की देवी जो कि अंधरी है उसकी तरफ देखता रहता है कि शायद इस अंधी न्याय की देवी की आंखों में रोशनी आए और न्याय देना शुरू करे। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं जब तक इस देश में प्रजातंत्र इसी तरह से काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।